ईरान ने पूरी जंग के दौरान अमेरिका की सेना को या उनके बेसिस को किस कदर नुकसान पहुंचाया, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है केआर मंगलम यूनिवर्सिटी ने। दोस्तों जी हां, जिस तरीके से ईरान ने पूरे युद्ध में अमेरिकी सेना या फिर उनके बेसिस को नुकसान पहुंचाया, उन्हें घायल किया, कुछ लोग जो है कुछ सैनिक उसके अमेरिका के मारे गए, वो सारी चीजें जब घटनाएं चल रही थी उस वक्त अमेरिका बार बार इन चीजों को डिनाई कर रहा था कि उसे किसी तरीके का नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन इस बीच अब जो सैनिक थे जिन्हें घायल किया ईरान ने, जिनके सामने गोले बारूद मिसाइल ड्रोन गिर रहे थे, उन्होंने उस बात को स्वीकार किया है और ट्रंप को ही उल्टा ये बता दिया कि नहीं जनाब, जो कुछ आप दावे कर रहे थे वो सब कुछ खराब थे, निकम्मेपन के दावे थे। चाहे अमेरिका के रक्षा मंत्री ने दावा किया हो या विदेश मंत्री ने किया हो, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन अमेरिका चाहकर भी उन चीजों को छिपा नहीं सका कि ईरान ने किस कदर उनको पीटा है। देखिए, जब तक जंग चल रही थी तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और वो होते ही हैं, दोनों तरफ से होते हैं जो जंग लड़ रहे होते हैं। लेकिन अब जब सीज फायर हुआ है तो पोल खुल रही है, असलियत सामने आ रही है और अमेरिका के वो फौजी जिन्होंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा था कि किस तरह से ईरान के हमले में उनकी साथियों की जान गई, वो अब खुल करके जो अमेरिकन टीवी चैनल है सीबीएस चैनल, उस पर बयान दे रहे हैं, उस पर इंटरव्यू दे रहे हैं। और उन्हीं के इंटरव्यू के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अमेरिकन सैनिकों ने, किसी और ने नहीं, अमेरिकन सैनिकों ने ये खुलासा किया है, ये इंकशाफ किया है कि ईरान को हल्के में लिया गया। ईरान ने हमारे ऊपर वो अटैक किया जिसमें हम जो है मजबूर हो गए थे कि उसका मुकाबला कर सकें। साथ में अमेरिकी रक्षा मंत्री जो पीट हेग्सेथ है, उनके दावे पर भी खुला सवाल उन्होंने उठाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुवैत का, देखिए अरब देशों में मौजूद अमेरिकन जो बेसिस थे उन पर ईरान ने बहुत मारा है, बहुत मारा है, बहुत मारा है। अब अमेरिका माने चाहे ना माने, लेकिन अब सीज फायर के बाद उनके सैनिक खुद इस बात को मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, दुनिया के सामने ला रहे हैं कि जो अली अल सलेम एयरबेस है कुवैत का, वहां पर ईरान का शाहिद ड्रोन आता है और वो 6 सैनिकों पर इस तरह से ताबड़तोड़ हमले करता है कि 6 सैनिकों की मौत हो जाती है और 15 सैनिक लगभग घायल होते हैं, तादाद उससे ज्यादा भी थी। उन्होंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा कि उनके साथी सैनिक अपनी जानें गंवा रहे थे और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, तमाम जदीद तरीन, तमाम आधुनिक हथियारों के बावजूद। इतनी ताकतवर शाहिद ड्रोन का हमला था। और अमेरिकी रक्षा मंत्री कहते थे कि इतना जबरदस्त किलेनुमा हमने दीवार बना दी थी कि कोई दुश्मन ईरान तो उस पर हमला कर ही नहीं सकता। लेकिन खुद अमेरिकी सैनिक बता रहे हैं वो किलेनुमा दीवार नहीं, एक टीन की दीवार थी। ड्रोन ऊपर से आया, अगर सामने से कोई फायर होता या सामने से अटैक होता तो वो ठीक है, वो आड़ के लिए वो दीवार ठीक थी, टीन की दीवार, ये खुद अमेरिकी सैनिक कह रहे हैं। लेकिन जब हवा में ऊपर जब ड्रोन आया और उसने जो नीचे मारना शुरू किया तो हम एकदम खुले मैदान में अकेले थे, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था और हमारे 6 साथी मारे गए। ये अमेरिकी सैनिकों का खुलासा दुनिया को झकझोर देने वाला है और ये बताने के लिए काफी है कि ईरान ने अरब देशों में मौजूद अमेरिका का कितना नुकसान किया है। तो देखिए, जो कुछ भी अमेरिकी सेना ने स्वीकार किया है या फिर वो जवान जो उस वक्त वहां पर मौजूद होकर सारी चीजों को देख रहे थे, वो उन्होंने जो खुलासा किया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मार्च 2026 में ईरान का बड़ा हमला हुआ था, आपने देखा था, मिसाइलें गिर रही थी, उनके शायद ड्रोन वहां पर जा जाके फट रहे थे, 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए, जो अमेरिका ने स्वीकार किया। ईरान के दावे इससे इतर हैं, बहुत ज्यादा संख्या में उन्होंने बताया था, 20 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। ये सिर्फ उस बेस की मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलर। हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। जो सैनिक बता रहे हैं कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, ना खुद को बचा पाए, सेफ नहीं थे, हम बुरी तरह पिट गए। ये सैनिकों की कहानी है, वो खुद सुना रहे हैं। बेस पर भारी तबाही मची थी। इसके अलावा देखिए, आगे ग्राफिक दिखाइए, सरकार और जमीनी सच्चाई, यानी जो ट्रंप सरकार कह रही है और जो सेना कह रही है, उन दोनों में अंतर। पहले से हमले की चेतावनी थी, खुफिया रिपोर्ट को नजरअंदाज किया गया, ये सेना बताती है। शाहिद ड्रोन से भीषण हमला हुआ था, चारों तरफ आग और धमाके थे, बेस सुरक्षित था, यह सरकार कहती है ट्रंप की। लेकिन जो सैनिक है वो कहते हैं भाई कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई भी सुरक्षा नहीं थी। 60 सैनिक खुले मैदान में थे, यानी न कोई दीवार, न कुछ
कुछ भी नहीं था ऐसा जो सुरक्षा उन सैनिकों को दे पाए। ऊपर से ड्रोन गिर रहे हैं जी। और वो अपनी जान बचाने के लिए उधर भाग रहे हैं, कैसे भी करके बचे। जी देखिए, अली अल सलेम एयरबेस जो कुवैत का है, वहां पर ये हमला होता है 1 मार्च को। 28 फरवरी को इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई साहब का कत्ल कर दिया जाता है अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले में। और उसके बाद 1 तारीख की घटना, आप समझ सकते हैं कि ईरान कितना गुस्से में होगा। बावजूद इसके, देखिए सैनिकों के आरोप से इस तरह से समझा जा सकता है कि बावजूद इसके, जैसा कि आरोप लग रहा है, अमेरिका ने अपने फौजियों की अरब देशों में मौजूद जो अपने बेसिस थे वहां पर सुरक्षा का बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उसका सारा फोकस अपने लाडले इसराइल पर था कि इसराइल को बचाना है, इसराइल को किसी भी तरह से महफूज रखना है। इसराइल के लिए तो वो इस जंग में कूदा था, ये आरोप लगता है। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि जब सारा फोकस आपने वहां रखा था तो आपके अलग अलग बेसिस में मौजूद अरब देशों में करीब 4000 सैनिकों का कौन था पूछने वाला? उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया। उनके पास इंफॉर्मेशन उस तरह से नहीं आ रही थी, उनके पास हथियार तो थे लेकिन वक्त नहीं था कि वो उनका सही से इस्तेमाल कर पाए। और ईरान का गुस्सा था उस वक्त, उन्होंने उनके सुप्रीम लीडर को मारा था। और ईरान के ड्रोन की पावर क्या है वो दुनिया जानती है। उन्होंने ड्रोन और मिसाइलें बिल्कुल दाग दी थी, बिछा दी थी और कह के बिछाई थी कि अरब देशों में अमेरिकन बेसिस को नहीं छोड़ेंगे। और आज अमेरिकन सैनिक, अमेरिकी फौजी खुद इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं अमेरिकी टीवी चैनल्स पर कि हमारे साथ धोखा हुआ, जिसके चलते हमारी जान गई। हमारे देश ने उस तरह से हमारी सुरक्षा नहीं की जैसी की जानी चाहिए थी, या प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके लोग जिस तरह के दावे कर रहे हैं कि हम जीत गए हैं और हम लोगों ने अपने लोगों को मरने नहीं दिया, ये सारे दावे यहां पर खोखले साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, और ग्राफिक हम आपको दिखाएंगे इसके साथ साथ जो सारी घटनाएं वहां पर घटी हैं, एक तरीके से कई सारे दावे जो हो रही थी। इधर आइएगा पूरा, और वो चीजें कहीं ना कहीं घुमा फिराकर उसी तरफ इशारा करती हैं जिधर ट्रंप जो है, ट्रंप के दावे क्या थे। दूसरी तरफ सेना, आप सोचिए कि वो सैनिक जो वहां पर थे जिनको वो सब झेलना पड़ा है, वो क्या बताते हैं, उन्होंने इंटरव्यू क्यों दिया। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा था जब रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि बेस को किलेबंद बनाया गया था, मतलब पूरी तरीके से किलेबंदी थी वहां पे, ड्रोन गलती से पहुंचा, ये कहते हैं उनके रक्षा मंत्री अमेरिका के। नुकसान कम बता रहे थे वे, वास्तविकता जबकि अलग थी। घायल सैनिक कहते हैं कुछ भी ऐसा नहीं था, हमले को कम करके दिखाया गया है, इसीलिए टीवी इंटरव्यू उनको देना पड़ता है कि नहीं, हम बता रहे हैं कि हमले के बाद की स्थिति कैसी थी। बेस हमले से निशाने पर था, संवेदनशील, पहले से ही निशाने पर था, संवेदनशील लोकेशन ईरान के पास थी, हवाई सुरक्षा नहीं थी किसी तरीके से। इस बेस पर सिर्फ एक दीवार मौजूद थी, एक दीवार के भरोसे बताते हैं किलेबंद था। बेस पूरी तरह तबाह हो चुका है, ऑपरेशन ठप था, बड़ा सैन्य नुकसान झेलना पड़ा। आप सोचिए कि एक मंत्री के बयान को सुनेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति को सुनेंगे, या फिर दूसरी तरफ वो सैनिक जो देश के लिए, किसी भी देश के सैनिक हो, बिल्कुल वो उस देश की सुरक्षा के लिए वहां पर मौजूद थे, उन्हें झेलना पड़ा ग्राउंड पर जी। अब दूसरी तरफ सवाल ये खड़े हो रहे हैं, अमेरिकी सेना जिसकी चर्चा हम लोग कल कर रहे थे कि अमेरिकी सेना आखिर क्यों इसे जीत नहीं मान रही, जबकि ट्रंप कह रहे थे हम तो जीत गए, अमेरिका ने कर दिखाया। सेना चुप है, सेना खामोश है। हाँ। इसलिए खामोश है कि एक भी टारगेट जो उन्होंने लिया था, एक भी लक्ष्य जो उन्होंने तय किया था, वो हासिल ही नहीं कर पाए। हाँ। तो फिर वो क्या ही बोले, किस तरह से बोले। और सेना जो होती है, चूंकि वो खुद मैदान में होती है, तो उन्हें सब कुछ पता होता है कि असलियत क्या है और बयानबाजियां क्या हैं या झूठ क्या है। बिल्कुल, तो वो चीज जो हमने जिक्र किया था कल, जंग में भारी नुकसान झेलना पड़ा, 13 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक जो है वो चले गए, सैकड़ों घायल हुए, कोई लक्ष्य हासिल ही नहीं हुआ। यानी जिन चीजों का आप आरोप लगा के वहां पे जाते हैं कि उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता को हम खत्म कर देंगे, उसे बंद करवा देंगे, या दूसरी तरफ एनरिच्ड यूरेनियम को जो है वो या तो हम उठा कर ले जाएंगे या फिर उसे कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करवा देंगे। ईरान किसी बात पर नहीं मानता है, कहता नहीं, हम अपने हिसाब से करेंगे, डील करना है तो करो, नहीं तो फिर मान खाओ। न तख्ता पलट हुआ, न सरेंडर हुआ, न कंट्रोल हुआ। $40 अरब खर्च कर दिए, फिर भी रिजल्ट जीरो रहा। ट्रंप कंफ्यूजन में, सेना सतर्क, जल्दबाजी नहीं करना चाहती किसी तरीके से कि फिर से युद्ध में जाएं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। ईरान को पता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ गेम खेल रहे हैं, या तो हो सकता है कि अमेरिका अपने आप को अब आउट रखे सीज फायर के थ्रू, इजराइल के थ्रू पूरी लड़ाई चलती रहे, किसी भी तरीके से वो हमला होता रहे ताकि होर्मुज को खाली कराया जा सके। लेकिन ईरान को पता है कि सारा कंट्रोल
हुर्मुज से किया जा सकता है। बिल्कुल। और इसके अलावा भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप के 4 बड़े लक्ष्य थे, बिल्कुल। वो भी कुछ हासिल नहीं हो पाए। ईरान को वो चाहते थे कि कमजोर कर दें, वो भी नहीं हासिल हुआ। सत्ता परिवर्तन हो ही नहीं पाया, रिजीम आज भी खामनेई रिजीम है। मिसाइल ताकत खत्म करने की बात थी, आज भी मिसाइलों से ही मार रहा है। और तेल ठिकानों पर कब्जा करने का लक्ष्य था, वो भी हासिल नहीं हो पाया। इसीलिए अब अमेरिकी फौजियों को इंटरव्यू देना पड़ रहा है अमेरिकन चैनल्स पर, ताकि वो बताएं कि इस युद्ध में उन्हें झोंक दिया गया, ये युद्ध उन पर जबरदस्ती थोपा गया, बिना तैयारी के उन्हें इजराइल की वजह से उतार दिया गया, और अमेरिकन जो बेसेस हैं अरब देशों में लगभग खत्म हो गए, कोई बचा ही नहीं है। यह इतना ज्यादा उन्हें नुकसान हुआ है कि उनको वापस से तैयार करने में, उनका रिकंस्ट्रक्शन करने में बहुत वक्त लग जाएगा। तो अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ। यही वजह तो है कि अरब देश अभी भी मचल रहे हैं कि भाई आप ईरान को इस हालत में मत छोड़ के जाओ, उसको खत्म करके जाओ, इस्लामिक रेवोल्यूशन की रिजीम को खत्म करो, नहीं तो ये हमें बाद में भी परेशान करेंगे। क्योंकि ईरान एक बड़ी पावर के रूप में, एक महाशक्ति के रूप में खित्ते के अंदर में, खास तौर से मिडिल ईस्ट में उभर कर आया है। और अब बिल्कुल मतलब किसी निर्विवाद रूप से यह है कि ईरान वहां पर एक बड़ी ताकत है, सैन्य ताकत भी है और निर्णय लेने में भी मजबूत ताकत है, क्योंकि उसने अपने रिजीम को आज भी बचा कर रखा हुआ है। ये तो दुनिया ने देखा है। इसलिए भी अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है। अब अमेरिका इसको कैसे कवर अप करता है, कैसे इसको बैलेंस करता है, ये देखना आगे बहुत अहम होगा। फिलहाल बिल्कुल जो है, जो सैनिक हैं उन्होंने खुद बता दिया है। आपको क्या लगता है कि सैनिक या फिर ट्रंप, दोनों में से कौन सही हो सकता है? लेकिन ट्रंप को तो बहुत कम लोग ही मानेंगे कि उन्होंने जो कुछ कहा, शाम सुबह देर रात उनका हर चीज बदलता रहता है, आंकड़े बदलते रहते हैं, उनकी धमकी बदलती रहती है। क्या कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ढेर सारी खबरों के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।